नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। शुभचिंतकों के बधाई संदेशों के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने आभार जताते हुए मेवाड़ी में कहा, वाट नहालनी पड़ेगा। चर्चाओं में रहा पूर्वराज घराने की संपत्ति के बंटवारे का फैसला। ट्रकों को लूटने से पहले ही पकड़ी गई पैंथर गैंग। चोरी की मोटरसाइकिल और हथियारों सहित झाड़ियों में छिपकर रच रहे थे षड्यंत्र। उदयपुर को कच्ची बस्ती मुक्त करने के लिए हुई अहम बैठक। जल्द ही तारबंदी कर फैलने से रोकने की होगी कोशिश। और अधूरे मेगा आवास बेचकर यूआईटी ने फ्लैट्स मालिकों के साथ किया दगा। ठेकेदार ने भी काम करने से किया मना। परेशान हो रहे हैं रहवासी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाए जाने की। करीब 4 दशक तक चले वाद का विवाद आखिरकार कुछ हद तक खत्म हुआ और मेवाड़ के राजघराने की संपत्ति का बंटवारा भी माननीय न्यायालय ने कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसले के बाद चर्चाओं का दौर गर्म है और न्याय प्रणाली पर विश्वास के साथ सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत हुई, ऐसी बातों से स्वर्गीय भगवत सिंह मेवाड़ के ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ को संबोधित करते हुए बधाइयां दी जा रही है। वहीं महेंद्र सिंह ने भी जनता का आभार व्यक्त करते हुए मेवाड़ी में ही अभी थोड़े और इंतजार की बात कही है। मेवाड़ दक्षिणी राजस्थान की एक ऐसी रियासत जिसने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में राजपूत और भील हैं। शासकों का राज तिलक भी भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से किया करते थे। मेवाड़ राज्य में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला आता है। सदियों तक यहाँ राजपूतों का शासन रहा, जिसमें गहलोत और सिसोदिया राजाओं ने 1200 वर्ष तक राज किया। अकबर की भारत विजय में केवल मेवाड़ के राणा प्रताप ही बाधक बने रहे। हालांकि अकबर ने पूरी ताकत के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उसका राणा प्रताप को अधीन करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाया। खुद अकबर प्रताप की देशभक्ति और दिलेरी से इतना प्रभावित हुआ कि प्रताप के मरने पर उसके भी आंसू छलक गए। उसने भी स्वीकार किया कि विजय निश्चय ही राणा की हुई है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रताप जैसे महान देश प्रेमियों के जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त कर अनेक देशभक्त हंसते हंसते बलिवेदी पर चढ़ गए। 1200 वर्ष प्राचीन मेवाड़ राजघराना विश्व में अपने गौरवपूर्ण इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही राजस्थान को रेतीले धोरों के प्रदेश के रूप में जानने वाले दूर देशों के लोग भी यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। मीराबाई के कृष्ण प्रेम के साथ ही महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेम पर्यटकों को इस भूभाग की पुरातन राजधानी उदयपुर की ओर खींचता रहा है। देशी रियासतों के भारतवर्ष में विलय के बाद राजघरानों के पास बची अकूत संपत्ति के बंटवारों के विवाद अदालतों में चले गए, जो अभी तक न्याय प्राप्ति की आशा में लंबित हैं। इतिहास साक्षी है कि राजमहलों में गद्दी और धन संपदा को लेकर साजिशें चलती रही है। मेवाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा। सन 1947 में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद मेवाड़ राजघराने में भी महाराणा भूपाल सिंह की संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जो उनके उत्तराधिकारी भगवत सिंह के जीवन काल में ही अदालत में चला गया था। राजघराने के प्रथम वारिस महेंद्र सिंह मेवाड़ ने हिंदू संयुक्त परिवार अधिनियम के अंतर्गत बंटवारे का वाद 1983 में स्थानीय सेशन कोर्ट में पेश कर दिया था, जिसका एडीजे 2 ने 30 जून मंगलवार को प्रारंभिक फैसला दिया है। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए मेवाड़ की जनता से मिली बधाइयों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कुंवर विश्वनाथ सिंह मेवाड़ ने। ये जो 37 सालों बाद जो जीत हुई है, इस बारे में शहरवासियों को आपका क्या कहना है? होगा अब मैं यूँ तो सबों पे लगा कि सब लोग जो सपोर्ट हो सब लगवा सो जो प्रेम और सपोर्ट हो अतरा सलाह होने वास्ते तो बहुत धन्यवाद है हमारे। हाँ, शहर और सब लोग वास्ते जो लोग आपरे प्रति जो स्नेह दिखाए हुए, जो प्रेम दिखाए हुए, सपोर्ट दिखाए हुए, उनके वास्ते तो खूब धन्यवाद ही है जो 18 साल तक बताए रख।
और ऑर्डर आए हो तो 37 साल बाद आए हो तो बहुत समय तो लाग गयो। हुक्म अबे आयो, अबे आगे देखा, अबे आगे किस तरह चाले। हुक्म एक और बात पूछना चाहूंगा कि शहरवासी भी यानी बात तो खुश है कि 37 साल बाद जो फैसलो आयो है वन में आप री जीत रहा रहे वनारी भी जीत हुई है लोगारी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सब लोग जो आप प्रति जो स्नेह बताए हो, जो सपोर्ट बता रहे हो, जो आभार भी बता के है, मेरे वास्ते तो बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद उनकी कोई और ज्यादा शब्द है तो अब मैं यूज कर सकूं। लोगों ने वो सब चीज तो मैं ही नहीं 18 साल हमारे साथ सपोर्ट रखे हो, हमारे साथ प्रेम दिखाए हो, वो मेरे वो तो बहुत धन्यवाद। और आप देख सको कि अब 37 साल हो गया, बहुत लंबा समय है। होगा मुबारक भी जिस तरह अगेली कोर्ट में फैसलो जाला है या कहीं भी वेगा अगर आगे तो बच्चे किस तरह कतरा टाइम लाग जाएगी बच्चा वापिस। अब टाइम में कहीं बताऊं, जब केस फाइल की दो तो किन्हें खबर हो कि 37 साल लगेगा। हुक्म अब एक कोर्ट का चक्कर है और पीछे बहुत कुछ हो गया जो आप फोन पर तो बात नहीं कर सकता। अनिवार्य से 37 साल लग गया। हुक्म लेकिन अगर मान लो कोई अपील जावे या कोई और जावे तो पीछे आप कोर्ट का चक्कर है तो आप मैं कहीं बताऊं। एक शंभू निवास होगा आप रे जुड़ी तक की कसी याद आवे तो आप बताना चाहो तो। कहीं सुनाई नहीं दे मैंने, कहीं शंभू निवास हो, कहीं शंभू निवास जुड़ी तक आप री कोई याद आवे और आप बताना चाहो तो। अच्छा, शंभू निवास में तो लेट मारना साहब बिराज था और राजमाता साहब बिराज था। हुक्म तो आप यूं तो खूब गया बचपन पर बैठे राजमाता साहब और लेट मारना साहब नु मिलवाने। हुक्म कुछ टाइम से बहुत गया ऊपर। 4 दशक बाद आए इस फैसले में महेंद्र सिंह मेवाड़ के दावे पर कोर्ट ने मुहर लगाई और मेवाड़ राजघराने की संपत्ति को 4 भागों में बांटने का आदेश दिया। यह संपत्ति दिवंगत महाराणा भगवत सिंह, उनके दोनों बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ और बेटी योगेश्वरी कुमारी में बराबर बांटने के आदेश दिए हैं। दिवंगत महाराणा भगवत सिंह के हिस्से में आने वाली संपत्ति के भी 3 हिस्से होंगे। यही नहीं, जो संपत्तियां पहले से किसी अन्य कंपनी में अटैच नहीं की गई है, उन पर होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी तुरंत प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं महेंद्र सिंह मेवाड़ के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कच्छावा ने क्या कुछ कहा। ये महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ जो हैं, जो मेवाड़ राज परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 83 में भगवत सिंह जी के लाइफ टाइम में 1983 में एक बंटवारे का दावा किया था। उस दावे में आज माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए बंटवारे के दावे को डिक्री किया है। डिक्री मीन्स मेरा कहना है मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना। क्योंकि भगवत सिंह जी मेवाड़ का ये कहना था कि संपत्ति मुझे रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर से मिली है, तो माननीय न्यायालय ने उसको नहीं मानते हुए एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति माना। और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति मानते हुए परिवार के सभी सदस्य जो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ स्वयं, उनके एक बहन है योगेश्वरी कुमारी, एक उनके भाई जो मैं अरविंद सिंह मेवाड़ हैं और एक उनके पिता भगवत सिंह जी मेवाड़, चारों को 1/4 हिस्सा माननीय न्यायालय ने दे दिया है। और साथ ही जो संपत्तियाँ वादग्रस्त संपत्तियाँ थी उनमें जो प्रॉपर्टियाँ उनके लाइफ टाइम में भगवत सिंह जी के बेच दी गई थी या ट्रांसफ़र कर दी गई, जो जैसे भी जिस रूप में, उनमें जो महेंद्र सिंह जी का जो शेयर बनता है वो शेयर उनको दिलाया गया है कि वो महेंद्र सिंह जी को शेयर दिया जाए। थर्डली एक ऑर्डर ये पास किया कि जो प्रॉपर्टी बची हुई है जिनका अरविंद सिंह जी मेवाड़ का आज कब्जा है और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है, उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। उस पर आज की तारीख से लेकर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो एक अहम फैसला लेते हुए साथ में ये भी कहा है क्योंकि शंभू निवास पैलेस जो कि महाराणास का ऑफिशियल रेजिडेंस रहता था, इस पर वसीयत के निष्पादक की हैसियत से अरविंद सिंह जी आज दिन तक रहते थे। तो आज माननीय न्यायालय ने कहा है कि साहब अब शंभू निवास पैलेस पे महेंद्र सिंह जी का 4 साल के लिए निवासरत रहेंगे, वो उनका कब्जा रहेगा। फिर आने वाले 4 साल के बाद अगले 4 साल के लिए योगेश्वरी कुमारी जो उनकी बहन है उनका, और फिर उसके बाद अरविंद सिंह जी मेवाड़ रहेंगे। राज परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद का पहला फैसला मंगलवार को आ गया, जिसमें महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ की बहन योगेश्वरी देवी को भी बराबर का हिस्सा देने के आदेश हुए हैं। आपको बता दें कि पहले योगेश्वरी देवी को पक्षकार नहीं माना था, लेकिन इस फैसले में उन्हें भी पक्षकार मानते हुए 1/4 हिस्सा हक में करने के आदेश दिए गए हैं। योगेश्वरी देवी के अधिवक्ता भूपेंद्र कोठारी ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की है। मैं भूपेंद्र कोठारी एडवोकेट, मैं योगेश्वरी कुमारी महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी की सिस्टर, उनकी तरफ से एडवोकेट था मैं। ये दावा डिक्री हुआ है
और योगेश्वरी कुमारी को 1/4 शेयर मिला है इसमें। योगेश्वरी कुमारी पहले फाइट कर रही थी, लेकिन उनको उसमें पक्षकार नहीं माना था कोर्ट ने। 110 की एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पक्षकार नहीं माना। लेकिन फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने पक्षकार मानते हुए 1/4 शेयर दिलाया है इसमें। आपकी तरफ से भी दावा पेश किया था कि बंटवारा में अपने हिस्से का दावा पेश किया था, पहले नहीं माना था कोर्ट ने। बाद में अभी जितनी प्रॉपर्टी एचयूएफ जो प्रॉपर्टी एचयूएफ मानी उनमें 1/4 शेयर मिलेगा उसमें। शंभू निवास में रहने का भी शंभू निवास में भी फर्स्ट 4 साल के लिए महेंद्र सिंह जी को, उसके 4 साल बाद योगेश्वरी कुमारी को और उसके 4 साल बाद अरविंद सिंह जी को मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झीलों के शहर में बुधवार को जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र में आयोजित जागरूकता प्रदर्शनी में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और कांग्रेस शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित शासन प्रशासन के कई अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता लाने की जो पहल है वह काफी सराहनीय है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। वहीं इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित ये प्रदर्शनी 1 महीना चलेगी, जिसे यहां आने वाले लोगों सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देख सकेंगे। वास्तव में ये अपने को जागरूक रहने के लिए जो वास्तव में पंचायत स्तर तक ये जन जागरण का जो ये कार्यक्रम रखा है, इससे हमारा हर आदमी सतर्क हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर निकले, कैसे हाथ धोना और कहीं सार्वजनिक जगह जाए तो कितना सतर्क रहे, इसके बारे में प्रदर्शनी लगाई है दूरदर्शन यहाँ पे। तो मैं भी आया हूँ। वास्तव में यहाँ जो भी ये पोस्टर लगाया है ये हमारे पंचायत लेवल तक पहुँचाया है, इससे हमारे जन जागृति आएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत आज सूचना केंद्र में 1 माह की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। यह प्रदर्शनी कोरोना बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। इसमें बहुत सारे चित्रों और संदेशों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जो आवश्यक एहतियात बरतने चाहिए उनके बारे में बताया गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी 31 जुलाई तक अनवरत चली रहेगी। किस तरह लोग देखना आ सकते हैं? लोगों को हमने छोटे छोटे समूह में आमंत्रित किया है। हम अलग अलग वर्ग से लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके और किसी प्रकार के संक्रमण का कोई खतरा न रहे। कोरोना महामारी के दौरान विशेष जन जागरूकता अभियान के तहत बलीचा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह के साथ मास्क वितरण और कोरोना से बचाव के उपायों पर विद्यालय के बच्चों को जागरूक किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा में कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों व विद्यालय स्टाफ को गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेनाराम प्रचार और विद्यालय प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के उपाय समझाते हुए मास्क वितरण किया गया। परीक्षा के दौरान विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ स्कूल परिसर में दूर दूर खड़ा किया गया और गोवर्धन विलास थाना अधिकारी चेनाराम प्रचार द्वारा सभी विद्यार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने एवं अन्य लोगों को भी कोरोना महामारी से बचाव के उपाय के लिए जागरूक करने की शपथ दिलवाई गई। जैसे एक दूसरे का हाथ टच करने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, खांसने से, छींकने से ये वायरस दूसरे व्यक्ति के अंदर एंटर करता है। कहीं आपका हाथ किसी स्वयं की सुरक्षा और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा। शहर की 9 वर्षीय लाडली बेटी मान्या भंसाली ने वह कर दिखाया जो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। IAS और IPS जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए कई वर्ष मेहनत करके भी लोग परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते और कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब शहर की 9 वर्षीय मान्या भंसाली को कंठस्थ याद है।
इस लॉकडाउन अंतराल में मान्या भंसाली ने समय का सदुपयोग करते हुए 10,000 से अधिक सवालों के जवाब याद कर लिए हैं। कम उम्र में IAS, IPS और पटवारी जैसी मुश्किल परीक्षाओं में आने वाले सवालों के जवाब याद कर चुकी मान्या के माता पिता ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि बचपन से ही पढ़ाई में रुचि होने और तेज स्मरण शक्ति होने की वजह से ही 2 महीने में 10,000 से अधिक सवालों के जवाब कंठस्थ कर पाए हैं। मान्या की माता अदिति भंसाली ने बताया कि परिवार के लोग बेटी को प्रशासनिक सेवाओं में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस कम उम्र में ही जब मान्या सामान्य ज्ञान से जुड़े इन सवालों को याद कर सकती है तो भविष्य में IAS और IPS जैसी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास भी हो सकती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉटन की मील कहाँ है? भीलवाड़ा। राजस्थान की मैडोना किसे कहा जाता है? गायत्री देवी। राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन गांव कौन सा है? केथून। पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित पहली महिला का नाम क्या है? राजेश्री राठौर। बेटी का इंटरेस्ट ये जब 3 साल की थी तब से इसको कुछ ऐसी बात हुई थी कि स्कूल के अंदर कि इसको पहली बार सिखाया गया कि अपन कौन से देश में रहते हैं। तो स्कूल के अंदर सिखाने के बाद जब ये बताया गया कि ये अपन इंडिया में रहते हैं तो उसके बाद इसने आके घर पे जब ये बात बताई इसकी मदर को कि मम्मा हम अपन इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो उसको अगले दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वापस फिर इसको ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि बेटा आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो इसने उसी टाइम जवाब दे दिया इंडिया। उसी टाइम में मैंने इसको 3 क्वेश्चन और याद कराए कि नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लैग कौन सा है। तो इसने बोल दिया कि वो तीनों चीज़ें इसने बता दी कि नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस बता, मैंने इसको जब बताया सीख गई। नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर, वो इसने सीख लिया। नेशनल फ्लैग कौन सा है वो भी इसने सीख लिया कि तिरंगा है। ये सीखने के बाद जब मैंने ये बात इसकी मदर को मान्या की मदर को ये बात बताई तब उनको ये चीज़ लगा कि यार ये अगर इसको याद रहता है कि नहीं रहता है, अपन इसको 4-5 दिन बाद ये कि क्वेश्चन पूछ लेंगे। मान्या को जीके पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी लॉकडाउन पीरियड में जब सब जने घर में ही रहते थे तो इसने बोला कि मुझे जीके पढ़नी है, वापस मेरे को स्टार्ट करवा दो आप। फिर इसके लिए हम बुक्स लेके आए थे, तब बुक्स मिली नहीं थी, 1-2 बार गए फिर मिल गई। फिर ये खुद ही अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखती करती, जहाँ नहीं आता था पूछ लेती और फिर याद करने के बाद आती कि मेरे से पूछ लो कितने मेरे को याद हुए हैं। पर डे के 100-120 क्वेश्चंस लर्न करती और करते करते अब इसने 10,000 तक क्वेश्चन लर्न कर लिए 3 महीने में। कोई भी इसको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम अगर ये करना चाहती है इन फ्यूचर में तो वो इसके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी से इसको लर्न है, यही सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट है, सारे IAS RS पटवारी पुलिस के IPS के सारे क्वेश्चन इसको लर्न है। जीके के अगर अभी ओरली एग्ज़ाम होता है कि सिर्फ जीके ही पूछा जाता है तो ये क्लियर कर सकती है। रिटन एग्ज़ाम में ये नहीं लिख सकती है बिकॉज आजकल हिंदी लिखना ही नहीं आती है इनको, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं तो इसको वो है। बाकी ये आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हैं। जाए, इसकी इच्छा भी है कि मुझे करना है, मेरे को जीके पढ़ने का बहुत शौक है, बैठ के ये आराम से करना चाहती है, इसलिए हम बिठा के करवाते हैं इसको। शहर की गोवर्धन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पैंथर गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हाईवे पर लूटपाट करते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर रमणी घाटी आरामबाग जाने वाली रोड के पास स्थित झाड़ियों की आड़ में 5 से 6 लड़के बैठे हुए हैं, जिनके पास हथियार भी हैं तथा हाईवे पर आने जाने वाली ट्रकों को लूटने की योजना बना रहे हैं। गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेनाराम प्रचार जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। दूर से देखा तो झाड़ियों की आड़ में कुछ युवक बैठे हुए थे जो संदिग्ध भी लग रहे थे। थानाधिकारी के निर्देशन में पुलिस की 2 अलग-अलग टीमें बनाई गई और झाड़ियों को राउंड अप किया गया। जाप्ता देखकर सभी युवक भागने लगे, लेकिन जवानों ने घेरा डालकर सभी को पकड़ लिया। बाद में तलाश ली गई तो बदमाशों के पास एक तलवार, एक छुरी, सरिये, लठ, रस्सी व मिर्ची पाउडर बरामद हुआ। वहीं मौके से कुछ दूरी पर 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि मोटरसाइकिल भी चोरी की ही है। सभी आरोपी आपस में दोस्त थे, शराब पार्टियां करने के लिए वाहन चोरी करते थे। उसी दौरान इन्होंने हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूट की वारदात करने की योजना बनाई थी। इन्होंने अपनी गैंग का नाम भी पैंथर गैंग रखा था। लॉकडाउन के बाद में क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां कुछ बढ़ गई थी। इस पर श्रीमान SP साहब ने निर्देश दिए कि पूर्व में जो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखी जाए। एडिशनल SP साहब और CO साहब के निर्देशन में इन पर नज़र रखनी स्टार्ट करी। इसी दौरान एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति है वो डकैती की तैयारी कर रहे हैं हाईवे पे। इस पर
पूरी प्लानिंग करके जाब्ते को साथ लेकर के रेड दी गई। रेड में 5 व्यक्ति डकैती की प्लानिंग करते हुए पाए गए, जिनको मौके से अरेस्ट किया गया। इनके पास में लूटने की जो सामग्री है, मिर्ची पाउडर, सरिया, इस टाइप के औजार भी मिले थे। इनको मौके से अरेस्ट किया गया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो इसमें जो ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञाना है वो एक सातिर चोर है, जिसके पूर्व में भी 10 प्रकरण चोरी के हैं और 1 प्रकरण लूट का है। और सुरेश है इसका जो साथी है, इसके भी पूर्व में 7 प्रकरण चोरी के दर्ज हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने 6 मोटरसाइकिल सूरजपोल, सवीना, हीरकमगरी और गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र से चुराना स्वीकार किया है, जिनको 6 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इसमें जो प्रकाश, दिनेश, नानालाल इनके साथी हैं। प्रकाश ने भी एक हाईवे पे चोरी करना स्वीकार किया है। इस प्रकार ये एक आपराधिक गैंग है जिनका पर्दाफाश किया गया। जोधपुर से प्रतापगढ़ जा रही रोडवेज बस जब उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची तो यहां टिकट काउंटर से प्रतापगढ़ के लिए कुछ सवारियों के टिकट काटे गए। टिकट मिलने के बाद ही सवारियों ने बस में सफर किया, लेकिन उदयपुर से प्रतापगढ़ के बीच रोडवेज बस की आकस्मिक जांच के दौरान निरीक्षण दल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र टाक और उदयपुर रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर महेश उपाध्याय ने बस को रुकवाया और बस में उपस्थित यात्रियों की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जानकारी लेने के साथ ही अपनी सीमाओं से परे जाते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र टाक ने परिचालक से हाथापाई तक कर डाली। निरीक्षक दल के नरेंद्र टाक और चीफ मैनेजर महेश उपाध्याय द्वारा परिचालक से किए गए अभद्र व्यवहार से नाखुश होकर एक जागरूक पैसेंजर ने इसका वीडियो बनाते हुए विरोध किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता चला गया और जयपुर मुख्यालय में एमडी नवीन जैन तक पहुंचा। आपको बता दें कि जोधपुर से प्रतापगढ़ जा रही रोडवेज बस उदयपुर होती हुई प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुई थी और दरौली के पास जांच दल ने बस को रुकवाया। दल और परिचालक के बीच कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दल के नरेंद्र टाक और परिचालक पुष्कर दत्त ने एक दूसरे पर केस भी दर्ज कराए हैं। एक जागरूक पैसेंजर द्वारा परिचालक और निरीक्षक दल के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल भी किया गया, जिसमें बस में सफर करने वाले यात्री भी निरीक्षक दल को खरी खरी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही परिचालक से मारपीट पर आपत्ति भी जता रहे हैं। घटना के बाद सभी यात्री एक स्वर में बोलते दिख रहे हैं कि सभी के पास टिकट था, परिचालक की कोई गलती नहीं थी और निरीक्षक दल ने अपनी हदों को पार करते हुए मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले पर जयपुर मुख्यालय के एमडी नवीन जैन ने एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए सभी निरीक्षक दलों को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि निरीक्षक दल का काम निरीक्षण करना है, ना कि मारपीट करना। यदि इस तरह की कोई शिकायत आती है तो नियम सभी के लिए समान है और निरीक्षक दल पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपने मारा तो ये बताओ, आपने परिचालक को कैसे मारा? अरे परिचालक कैसे मारा आपने? आपने परिचालक को मारा? क्या इन्होंने परिचालक को नहीं मारा? निरीक्षक दल ने परिचालक को मारा कि नहीं मारा? मैं सुनो, मैं एक पैसेंजर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। हाँ ठीक है, हाँ मैं एक जागरूक पैसेंजर हूँ, कंडक्टर ने आपको मारा। हाँ आप ऐसा काम कर रहे हैं रावण के साथ। मेरा क्या हाल है, खून पड़ रहा है, मेरा गला फूल गया। मतलब सुनो मेरी बात सुनो, चीफ साहब आपको हाथ नहीं लगाया गया, आप ये सरासर अगर 50 पैसेंजर बोल दे तो ये मेरा मोबाइल छीने। फ्लाइंग आई थी जब सभी के पास टिकट था, सभी के पास टिकट था ना, कोई बगैर टिकट नहीं था। परिचालक ने मारपीट की या फ्लाइंग ने मारपीट की? फ्लाइंग ने मारपीट की। परिचालक की कोई गलती नहीं है ना, हर आदमी टिकट वाला था, कोई बगैर टिकट का नहीं था। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज।
क्यों जाए अहमदाबाद। देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम 11 जुलाई को सुबह 11 बजे। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294 298 0041. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167।
100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी को लेकर मंदिरों और मठों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी के चलते कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर में भी हर साल विशेष आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस साल योगी महाराज ने कोरोना महामारी के चलते सभी भक्तों को घर पर ही पूजा अर्चना करने के लिए कहा है। योगी मनमोहन ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर में हर साल विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन इस साल सभी लोगों से ये कहा गया है कि सभी लोग अपने घरों पर ही रहकर पूजा अर्चना करें ताकि कोरोना महामारी के संकट से बचा जा सके। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमें अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। कुकड़ेश्वर महादेव से हम श्री योगी मनमोहन नाथ बोल रहे हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु महाराज का त्यौहार है, ये इसको हर साल अपन मनाते हैं। इस साल में गुरु महाराज की सब भक्तों से ये कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अपने घर पे मनाएं, गुरु महाराज की पूजा पाठ अर्चना घर से करें, कहीं बाहर जाने की उमंग कम रखने का, बहुत सारे लोग इकट्ठा होना नहीं है। जो ये हमारे इस वायरस का जो योग चल रहा है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए अनुशासन का पालन करना और हमें हमारे जीवन को बचाना, दूसरों के जीवन को बचाना, ऐसा मन में भाव रखते हुए इस बार अपने घर पर ही ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाएं। इसी में अपना सबका आनंद है। यहाँ भंडारा जो होता है बाबूजी, इस बार होगा कि नहीं होगा? यहाँ भंडार जो है वो भंडार बनाएंगे तो फिर पब्लिक बहुत इकट्ठी हो जाएगी, इसीलिए भंडार बनाने का काम अब कैंसिल है अब की बार। और कभी भविष्य में महादेव ने चाहा तो और होगा। देवशयनी एकादशी के अवसर पर शहर में कई आयोजन किए गए। हिंदू ग्रंथ पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इस एकादशी को लेकर शहर के आराध्य जगदीश मंदिर में भी भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। देवशयनी एकादशी के मौके पर हर साल कई भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के खतरे के चलते कोई भी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा सकता। इसलिए उदयपुर न्यूज की टीम जगदीश मंदिर पहुंची ताकि दर्शकों को भगवान के दर्शन करवा सके। लोक मान्यता है कि भगवान 4 महीने राजा बलि के यहाँ निवास करने जाते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में एकादशी है। एकादशी ये देवशयनी एकादशी है। इस दिन से भगवान के जितने भी शुभ काम हैं वो बंद हो जाते हैं 4 महीने के लिए। इसको इसीलिए देवशयनी एकादशी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मुकुट नहीं मिलते, आज से मुकुट धारण नहीं होता है। मुकुट भी जब देव उठेंगे अक्षय नवमी और शरद पूर्णिमा के दिन आएगा। बाकी वापिस देव उठनी एकादशी के दिन मुकुट धारण। पूरा इस तरह का श्रृंगार है। आज उनारे का श्रृंगार है, कुल्ले बंधी हुई है। कुल्ले के अलावा इस तरह से मतलब खुले पाक के दर्शन होंगे 4 महीने तक। और देवशयनी एकादशी का यही है, जब भगवान राजा बलि के वहाँ पधार जाते हैं, इसलिए ये सभी कार्य शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन कोरोना का ध्यान में रखते हुए मंदिर में किसी तरह का कुछ नहीं है। कोई दर्शनानी पुजारी परिवार ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं वंशानुगत सेवायत वंशानुगत पुजारी राम गोपाल। यूआईटी की मेगा आवास योजना के तहत जिन्होंने मकान खरीदे थे वह सभी लोग अब शिफ्ट तो हो गए, लेकिन इन्हें काफी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पर मूलभूत सुविधाओं की खासी परेशानी देखने को मिल रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में यूआईटी की ओर से मेगा आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाकर नीलाम किए गए थे। उसके बाद कई लोगों ने यहां शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया, लेकिन यहां आने के बाद इन्हें काफी परेशानियां हो रही है। रहवासियों ने बताया कि जब वे यहां शिफ्ट हुए तो उन्हें जो सुविधाएं देने का वायदा किया गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है।
यहाँ की दीवारों में दरारें आई हुई हैं। जो पानी की टंकियां रखी गई वे भी घटिया क्वालिटी की हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ के ठेकेदार को भी शिकायत की गई तो उसने जवाब दिया कि जो करना है कर लो, काम जितना करना था कर दिया, अब कुछ भी काम नहीं होगा। बहुत परेशानी है, 6 दिन में गया, ना पानी की व्यवस्था है ना करने की व्यवस्था। लेटरिन में बाहर जा रही हूँ, मैं जंगल में जा रही हूँ लेटरिन करवाने भी, लेटरिन भी सही नहीं है। इतनी परेशानी हूँ, 2 बार नीचे जाई, ठेकेदार निके इंजीनियर निके जाई नहीं तो वे कुछ नहीं करांगा, कहीं नहीं करांगा। थाने रेणो में तो रेवो नहीं रहो तो बाकी भले कटे भी जान आनंदी निके शिकायत करो तो भी कहीं नहीं कर सके मारो। यो हवा लाख पड़ा, 7 लाख और 7.25 में। ये इतने मुसीबत से पैसे लेके आई हूँ, वो तो मेरी आत्मा जाने कि मैं ही जानूँ। ब्याज से पैसा लेके आई हूँ, ब्याज से पैसे हर जगह ब्याज मार, हर जगह ब्याज चल रही हूँ। मैं बहुत विधवा औरत हूँ, इतनी परेशान हूँ कि मेरे पूछो मत ही, मेरी हालत खराब मेरी। और दीवारा टूट रही तो कोई हुड़ाई नहीं करे, जन ठेकेदार निके गई तो भी हमारी हुड़ाई नहीं कर रहा, इंजन निकेगी तो भी वो हुड़ाई नहीं कर रही हो कि टूटी फूटी टंकी है तो वापरो, मैं क्या करूँगी, जैसी है जैसी वापरो, मैं कहीं करूँ, मैं कहीं नहीं कर सकूँ। आप कितनी भी शिकायत करो पर हमारा कोई कहीं नहीं करेगा। तो मैं लेकिन क्यों भैया आप ऊपरे जाइन देखो, टंकी तो देखना, वो टंकी की हालत कई वेरी कि रिपेयरिंग का वेगा, यदि वेगा मेरे पास में आदमी नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं आदमी। हमने मतलब कि सोच के भाई हम खुद के मकान में 10 साल 15 साल से हम किराए के मकान में रह रहे, ब्याज से हमने ये किश्तें जमा करवाई है। 7 लाख का मकान, 7.25 लाख का मकान लिया है कि भाई थोड़ा बहुत हम खुद अपने खुद के मकान में जाएँ और रहेंगे। तो यहाँ मकान बिल्कुल टूटा फूटा, कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की ना नल की, कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, हमने सोचा था कि भाई के बाद चलो व्यवस्था अच्छी रहेगा तो हम जाते ही अपने खुद के मकान में रहना ही है। देख के गए थे जब तो अच्छा था, और बिल्कुल टूटा फूटा, अभी बहुत ज़्यादा ना टंकियों की, ना पानी की सुविधा, ना टंकी भी फूटी हुई है। किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या कुछ ये बात करी आपने, शिकायत करी थी? शिकायत करी थी तो शिकायत वाले बोलते हैं कि बोले कि जाओ आप तो जो करना हो जो कर लो, आपके हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और मेरी मदर का मकान है यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या है कि ऊपर पानी की टंकी भी बिल्कुल टूटी हुई है, वो भी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है। और दूसरा अंदर मकान के अंदर तरेड़ चल रही है, सीलन आ रही है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कहीं टेढ़ी है, वो जो चौकट के वहाँ से जो दीवार ऊपर नीचे आ रही है वो भी टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल घटिया काम किया हुआ है। और जब हम ठेकेदार को बार बार बोलते हैं तो ठेकेदार ने कहा भाई 2 दिन 4 दिन में बुलाया, कल आओ परसों आओ, कल आओ परसों आओ। और एक दिन तो बोल ही दिया कि आपसे करना हो जो कर लो, कि बस होना जो हो गया काम, अब इसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा और तुम्हारे जो मर्जी है जो कर लो। हमारे इसके अंदर मंत्री जी, वर्तमान सरकार के अंदर जो मंत्री जी हैं वो हमारे साइलेंट पार्टनर है। तुम्हारे में दम है जो कर लो, तुम आनंदी जी कलेक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं कर सकते हो तुम। तो हम यहाँ पे क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। और मकान की आपने शूटिंग भी ली हुई है, शूटिंग लेकर के देखा हुआ है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। इस प्रकार हमने, हमारी मदर ने क्या है कि बहुत खून पसीने की मेहनत की, जीवन भर की बचत से मकान लिया है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से, और आज उसके अंदर इतनी घटियापन ये कर रहे हैं ठेकेदार वगैरह, और कोई प्रशासन ना तो सुनवाई कर रहा है ना ध्यान दे रहा है, और हमारे को और उल्टा धमकी दे रहे हैं कि तुम कलेक्ट्री के अंदर चले जाओ, कलेक्टर के पास में, और तुम्हारे में दम हो जो कर लो, और जितने भी फ्लैट वाले हो तुम कोई कुछ नहीं कर सकते हो, और बोलेंगे ही नहीं और हम किसी को बोलने देंगे ही नहीं। मेरे पापा के नाम से, और मैं लगभग यहाँ से 7 दिन हो गए इस मकान की सफाई करते हुए। पूरे टाइल्सों के ऊपर सीमेंट से ब्लॉक की हुई, और टाइल्सों के अंदर जैसे नीचे तो सीमेंट लगा हुआ ही नहीं है, बोल रही है टाइल्स से पूरी, और बिल्कुल घटिया किस्म की। पानी डालते कहीं पर, जाता कहीं पर। अभी क्या शिकायत करी थी कहीं पे? नहीं कहीं शिकायत नहीं करी। 7 दिन हो गए मेरे को यहाँ आए हुए सफाई करते हुए, खाली उसके अंदर। यहाँ के पानी की व्यवस्था नहीं, हम पानी के लिए बार बार तरस रहे, और सुविधा भी पूरी हो नहीं पाई, और कॉलोनी चाबियाँ दे दी सब लोगों को, लेकिन परेशान हो रहे कितने दिन से, ताकि ये व्यवस्था करवाए सरकार, यूआईटी वाले मिलके सब जने। हम मीटिंग भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फुल सिंह जो भी हमने फ़ोन किया लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, और जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करवाए सरकार। हम राज्य सरकार की अक्षय पात्र योजना के तहत शहर के स्कूलों में रोजाना दिन में बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद लगे लॉकडाउन के चलते कई ऐसे स्कूल और बच्चे हैं जहां तक भोजन नहीं पहुंच रहा है, और इन इलाकों के गरीब आदिवासी बच्चों को बीते दिनों खाना नहीं मिलने से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के चलते अक्षय पात्र संस्था की ओर से स्कूली बच्चों के लिए घर घर राशन
राशन की राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अक्षय पात्र के वितरण अधिकारी अभिनव सेन ने बताया कि संस्था की ओर से 250 से अधिक स्कूलों में करीब 25,000 से अधिक बच्चों को भोजन पहुंचाया जाता है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों के चलते ऐसे बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में भोजन की कमी के चलते अब राशन की सामग्री को उन तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे जो विचार से अगर देखा जाता है तो मेरे यहाँ पे करीब 2 साल से 20 नवंबर 2018 से अक्षय पात्र के द्वारा खाना आ रहा है और काफ़ी ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ। मैं वहाँ पे गई भी हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से सफाई करते हैं लोग, किचन कितना साफ़ है वहाँ का, सब्जियों को स्टोर करने की जो व्यवस्था है, वहाँ के बड़े बड़े फ्रीज हैं वो किस तरीके से साफ़ सुथरे हैं, वहाँ का जो स्टाफ है एक मतलब बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये बना करके और बच्चों को परोस रहे हैं खाना। तो बहुत ही मतलब एक अच्छी पहल और सराहनीय कार्य है कि बच्चों को भरपेट खाना मिल रहा है और बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी में खाना मिल रहा है। अभी जो इन्होंने नई पहल शुरू करी है, हाँ जी, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनके घरों तक जो है स्कूल के थ्रू राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? हाँ, ये बहुत अच्छी पहल करी है इन्होंने कि ये ध्यान में रखा कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके अभिभावकों की अभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, प्रतिदिन मजदूरी वाले लोग हैं, उनको टाइम पे मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है और आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। ऐसे समय में आपने जो ये बीड़ा उठाया है घर घर राहत सामग्री पहुंचाने का, गेहूं चावल पहुंचाने का, ये बहुत ही उत्तम और नेक कार्य है और मैं अक्षय पात्र को मेरे स्वयं की तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से और मेरे पूरे विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपके इतने अच्छे काम के लिए। और सबसे बढ़िया ये कि जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, इसके जो ये सारा काम करने वाले जो लोग हैं, उनका व्यवहार, उनका जो ये है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा। अक्षय पात्र की तरफ से उदयपुर शहर के 250 से अधिक विद्यालयों के अंदर 25,000 बच्चों को अक्षय पात्र मिड डे मील की तरफ से लाभान्वित किया जाता है। चूँकि अभी ग्रीष्मावकाश की अवधि थी तथा कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद रहने की अवधि में मिड डे मील योजना के अंतर्गत अब हम स्कूलों तक खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू तथा कैलोरीज को काउंट करते हुए हम सभी विद्यालय जो अक्षय पात्र के द्वारा संचालित हो रहे हैं मिड डे मील के अंतर्गत, वहाँ हम राहत सामग्री के रूप में गेहूं तथा चावल का खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं। इसके लिए अक्षय पात्र की तरफ से काफ़ी सारी व्हीकल्स लगी हुई है। अक्षय पात्र के टीम मेंबर्स लगे हुए हैं जो कि स्कूल से कांटेक्ट करके वहाँ पे बच्चों को राहत सामग्री प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरा, अभी हम जानते हैं कि जो स्कूल हमारी तरफ से जुड़े हुए हैं वहाँ कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। वहाँ के जो परिवार हैं, उनके जो परिवार हैं उनकी भी अभी कोविड-19 के तहत आर्थिक स्थिति सही नहीं रही है। इस वजह से अक्षय पात्र की तरफ से उनको गेहूं तथा चावल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ विवाह समारोह संपन्न किए जा रहे हैं। शहर के नाड़ाखाड़ा स्थित साहू समाज के नोहरे में भी मंगलवार को एक विवाह समारोह संपन्न हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सैनिटाइजेशन और सभी आगंतुकों के चेहरों पर मास्क थे। लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में 50 मेहमानों की ही स्वीकृति होने से अन्य मेहमानों का शादी में शामिल नहीं होने का मलाल भी सभी के दिलों में देखा गया। लॉकडाउन के कारण चल रही बंदिशों के बाद भी प्रेमी जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हुए बंध गया। समाज सेवी भरत साहू ने बताया कि इस वर्ष होने वाले विवाह समारोह में सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशें हावी रही हैं, लेकिन फिर भी समाज में होने वाले विवाह समारोह में लोगों द्वारा सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई है और कम मेहमानों के साथ ही इस बार युगल जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़ा कम प्रोग्राम रखा है। 50 जनों के लिए बोला है कलेक्टर साहब ने, इसलिए हमने उसी को रखते हुए ये कार्यक्रम किया है। सारी रस्में निभाई गई है। इसमें भेरू पूजना, महिला संगीत, ये सब छोटे रूप में ही किया गया है और बारात भी छोटे रूप में ही निकाली गई है। दोनों तरफ से 25-25 मेंबर आए हैं। हाँ,
दोनों तरफ से 25-25 मेंबर ही आए हैं, ज़्यादा वो नहीं किया है अब। थैंक जो मेरी शादी में जो मेंबर नहीं आए हैं तो थोड़ा दुख के साथ है, लेकिन अभी स्थिति के हिसाब से हमने अभी स्थिति के हिसाब से चलना है और प्रशासन के हिसाब से चलना है, इसलिए हमने ये सब छोटा प्रोग्राम किया है। तो लॉकडाउन के हिसाब से शादी है तो वो बात है, लेकिन अभी मेंबर कम है ना वापस, इसलिए थोड़ा घर के परिवार के मेंबर जो इस बार शादी में नहीं अटेंड कर पाए उनको क्या होगा? उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो खुद भी स्थिति समझ जाएंगे, कहने का मतलब। सरकार परमिशन मिली है? हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी तो खुशी महसूस हो रही है, कुछ नहीं। हाँ, परमिशन ली है, 50 जनों के हिसाब से शादी करनी है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ये वगैरह सब यूज़ करना है। कैसा लग रहा है आपको? हमेशा बहुत सारे लोग होते थे, इस बार नहीं, अब क्या करें, मुहूर्त ही यही था, इसलिए करनी पड़ी शादी। और मैंने ये समाज का जो नोरा है उसमें लॉकडाउन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का जो अनुमोदित है कि भाई 50 व्यक्ति का ही कर सकते हो आप, तो दोनों पक्ष से 25-25 मेंबर हैं शादी में, उससे ज़्यादा नहीं लिए। सब कुल मिलाकर हमने 50 मेंबर हैं, उसके अंतर लॉकडाउन के अंतर्गत शादी कर रहे हैं। और जो नियम है सरकार की ओर से, उन नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, सैनिटाइज का यूज किया जा रहा है पूरी तरह से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से सरकार के अनुमोदन के आधार पर है, और सभी ने मास्क का यूज किया है। दूल्हे और दुल्हन को पूरी तरह से मास्क दे रखे हैं, इनको सैनिटाइज किया करा रखा है, और खाने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से हमने 3 पूरे पार्ट ले रखे हैं, ऊपर नीचे और तीनों पार्ट ले रखे हैं, जिसमें पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर हम शादी करवा रहे हैं। और सरकार को सभी को मैं कह रहा हूँ मैं कि भाई सभी इसमें नियम का पालन करें, और जैसे हमने इसमें पालन कर रहे हैं वो सभी इस चीज़ का पालन कर शादी को नियंत्रित करें। हमने पूरी तरह से स्वीकृति ले रखी है, कलेक्टर महोदय से स्वीकृति करके ही हमने साहू समाज का जो नोरा है उसको लिया है। तेलिक साहू समाज के नोरे में हम सामूहिक शादी का प्रोग्राम किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। दुल्हन की तरफ से और दूल्हे की तरफ से 25-25 मेंबर ही हमने तय किए हैं, और ऊपर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हमने प्रोग्राम किया है। ग्राउंड फ्लोर में शादी हो जाएगी, फर्स्ट फ्लोर में हम आयोजन की व्यवस्था रखी है, और सरकार के नियम के अनुसार ही हमने काम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान है, सभी ने मास्क लगा रखे हैं, इसके अलावा सैनिटाइज़र वगैरह इसकी पूरी हमने सुविधा रख रखी है, और हम बिल्कुल ही सरकार के नियम के अनुसार ही पालन कर रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार जो इस बार नहीं आ पाए 50 के बाद वाले। जी सर, बाद वाले रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है उनको नहीं मिला पाए, और जो है सिर्फ दूल्हे के परिवार से और दुल्हन के परिवार से 25-25 मेंबर को हमने आमंत्रित किया है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार का नियम है, तो नियम की पालन करना जरूरी है। प्रदेश के श्रीगंगानगर और अजमेर के नगर निकायों में सहव्रत पार्षद मनोनीत होने के बाद अब उदयपुर नगर निगम में भी जल्द ही सहव्रत पार्षदों की घोषणा हो जाएगी। इसको लेकर सीएमओ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से लिस्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि 10% रेशियो के अनुसार इस बार उदयपुर में 7 सहव्रत पार्षद मनोनीत होंगे। संगठन महामंत्री अरुण टाक ने बताया कि 15 जुलाई से पहले सहव्रत मनोनीत कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कई राजनीतिक नियुक्तियां भी हो जाएगी। इस बार नगर निगम में भाजपा के 47, कांग्रेस के 21, एक माकपा और एक जनता सेना के पार्षद चुने गए हैं। नगर निगम में कांग्रेस के साथ सहव्रत पार्षदों के आने से इस बार विपक्ष की मजबूती भी रहेगी, और बोर्ड बैठकों में भी शहर विकास के लिए अपनी बात पूरी ताकत से कांग्रेसी पार्षद रख पाएंगे। 8 माह पहले राजस्थान कांग्रेस कमेटी द्वारा और सीएमओ द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री की देखरेख में लिस्ट मंगाई गई थी, जिन लिस्टों में कर्मठ कार्यकर्ताओं को अंकित करके भेजना था। प्रत्येक विधानसभा से 50-50 कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के विजय श्री दिलाने में महती जिम्मेदारी और लगातार जीवन पर्यंत कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची सीएमओ में और पीसीसी में पहुंच चुकी है। उन्हीं में से जो निगम के कार्य निपुणता से कर पाएंगे और जिन्होंने बखूबी शहर की समस्याओं को उठाया है, उन्हीं में से 10% जो सहव्रत पार्षद बनते हैं।
हमारी सूची भी जारी होगी। और मैं मानता हूँ इस 15 तारीख से पहले 15 जुलाई से पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब, स्वायत्त शासन मंत्रालय इसकी पूर्ति कर देगा। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक नियुक्तियाँ, जो जिला स्तरीय समितियाँ हैं, जो आयोग हैं, उनमें भी सदस्यों की जो नियुक्तियां होनी है, मनोनयन होना है, वो भी हो जाएगा। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 के प्रति चलाए गए जागरूकता अभियान के तहत बिलवाड़ा के सूचना केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मोली बंधन खोलकर शुभारंभ किया। इसके बाद जिला कलेक्टर भट्ट ने सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, एडीएम सिटी नंदकिशोर राजोरा और पूर्व यूआईटी चेयरमैन अक्षय त्रिपाठी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कई चित्रों के माध्यम से आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने की काफी कोशिश कर रही है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ जीकर उसे हराना है। इसके लिए हम कोरोना के नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। लोगों के अंदर लगातार ये चीज दिमाग में आनी पड़ेगी, लानी है, जो सरकार भी प्रयत्न कर रही है और लोग भी अपना प्रयत्न खुद करें कि इस कोरोना से डरना नहीं है, इसके साथ हमें जीना है और इसको हराना है। इस युद्ध में 3 चीज़ें करना अति आवश्यक है, वो है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और सैनिटाइजेशन, अपने हाथ धोते रहना। और इसीलिए भीड़ भाड़ के इलाके में न जाना, चूँकि अब अनलॉकडाउन पीरियड चल रहे हैं, लेकिन बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरत के वक्त ही निकलना है। अपने परिवार और सभी लोगों की अपने को एक दूसरे की मदद करके रक्षा भी करनी है, स्वयं स्वस्थ रहना है, दूसरों को भी स्वस्थ रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और कई बार देखा जाता है कि शादी ब्याह में, मौत मरण में बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसी इन चीज़ों पर रोक लगी जाए। जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पूर्णतः पालना की जाए। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की कूण ग्राम पंचायत में बुधवार को चारागाह भूमि पर कब्जा हटाया गया। कूण कस्बे में उदयपुर रोड पर स्थित चारागाह भूमि पर कई वर्षों से लोगों ने कब्जा कर कच्ची व पक्की चारदीवारी कर दी थी, जिसे जेसीबी से हटवाया गया। सरपंच धर्मचंद्र मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत में जहां भी नाजायज कब्जे थे उनको हटाने का नोटिस जारी कर दिया था। कुछ कब्जेदारों ने तो स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, वहीं कुछ को प्रशासन ने पुलिस के साथ जेसीबी से हटवाया। चारागाह भूमि पर अवैध रूप से 2 कुएं भी खोदे हुए थे, जिनको भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान सरपंच धर्मचंद्र मीणा, पटवारी देवानंद शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी मनोज गुर्जर, हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र सिंह, उप सरपंच कुबेर सिंह शक्तावत, वार्ड पंच नरेंद्र कुमार सेन, प्रकाश सालवी, लक्ष्मण लाल मीणा, गौतम लाल मीणा सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। कूण में जो चारागाह भूमि है उस पर लोगों ने अतिक्रमण फैला रखे थे। वो कम से कम 15 या 20 साल से फैला रखे थे, जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत में कोरम में प्रस्ताव लिया और हमारी कमेटी जो है उसने कुछ गांव के मोहतबर लोग एवं हमारे वार्ड मेंबर और पूरी ग्राम पंचायत यानी इन द्वारा प्रस्ताव लिया गया और प्रस्ताव लेकर के 3 दिवसीय के नोटिस पकड़ाए गए इन लोगों को और इनको सूचित किए गए कि 3 दिवस के अंदर आप यदि नाजायज कब्जे आपने कर रखे हैं वो हटा लो तो ठीक है, यहाँ फिर ग्राम पंचायत द्वारा हटाए जाएंगे। और ग्राम पंचायत द्वारा अगर हटाए जाएंगे तो आपके द्वारा जो जेसीबी का खर्चा होगा वो आपको ही वहन करना पड़ेगा। और लोगों ने, कुछ लोग ग्राम पंचायत में सिलेंडर हो गए या फिर कुछ लोग सिलेंडर नहीं हुए, उनके 3 दिवस निकलने के बाद हम लोगों ने जेसीबी लगा करके उस अतिक्रमण को हटाया गया। उसमें 2 कुएं भी अवैध रूप से खोदे हुए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया। नगर निगम की कच्ची बस्ती समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान उदयपुर को कच्ची बस्ती मुक्त बनाने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही कच्ची बस्तियों की तारबंदी करने की बात भी सामने आई है, जिससे कि इन कच्ची बस्तियों का फैलाव और नहीं हो सके। उप महापौर पारस सिंघवी और समिति अध्यक्ष देवेंद्र साहू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से उदयपुर को कच्ची बस्ती मुक्त उदयपुर बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके साथ ही समिति की ओर से यह प्रस्ताव भी रखे गए कि उदयपुर शहर में कितनी भी कच्ची बस्तियां हैं, उन सभी में कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं या कितनी सुविधाओं को यहां पर लाने की जरूरत है।
समिति के सदस्य अरुण टाक ने यह प्रस्ताव भी रखा कि उदयपुर पर्यटन नगरी है और सिटी रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है उसने उदयपुर की छवि को खराब कर रखा है। समिति के माध्यम से कच्ची बस्ती के बाहर एक वॉल बनाई जाए ताकि उसके अंदर ही रहने वाले किसी को कोई समस्या नहीं हो। साथ ही तारबंदी भी की जाए ताकि इन बस्तियों को आगे फैलाव न हो सके। कच्ची बस्ती सुधार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उप महापौर पारस जी सिंघवी उपस्थित है और समिति के सारे सदस्य और सभी अधिशासी अभियंता इसमें मौजूद रहे। इसमें प्रमुख रूप से 4 एजेंडों पर विचार किया गया। कच्ची बस्तियों में विकास करवाए जाने पर चर्चा, नई रोड लाइट लगवाए जाने पर चर्चा, कच्ची बस्तियों में पैचवर्क और नालियों के निर्माण के विषय पर चर्चा और अन्य प्रस्ताव पर विचार किया गया। कच्ची बस्तियों के विकास कार्य के संदर्भ में काफ़ी अरुण जी टाक हमारे समिति सदस्य है, चंद्रप्रकाश जी सुवालका, महेंद्र बगोरा आदि समिति सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और प्रस्ताव रखे। उस पर अगली बैठक में मौका निरीक्षण करके उस प्रस्ताव पर विचार करके उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। और पिछले बोर्ड के 80 लाख के जो प्रस्ताव थे उसमें से 56 लाख रुपए के लगभग टेंडर हो चुके हैं। उसमें से 26 लाख का पुराना बजट और इस साल का 50 लाख का नई सड़क का बजट और 50 लाख का विविध निर्माण कार्य का बजट प्रस्तावित है। उसको अगली बैठक में हम मौका निरीक्षण करके एस्टीमेट बनाकर अगली बैठक में लेंगे। और लाइटों को महापौर जी का हमारा एक निवेदन था कि कच्ची बस्तियों में लाइटों को अंडरग्राउंड कर और अरुण जी टाक का भी एक विचार आया कि इसको सोलर ऊर्जा पर किसी एक बस्ती को रोल मॉडल बनाकर हम इस लाइट के विकास के ऊपर चर्चा करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। और कौन सी बस्ती रोल मॉडल बनाने जा रहा है? चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शुभचिंतकों के बधाई संदेशों के बाद महेंद्र सिंह मेवाड़ ने आभार जताते हुए मेवाड़ी में कहा, वाट नहालनी पड़ेगा। चर्चाओं में रहा पूर्वराज घराने की संपत्ति के बंटवारे का फैसला। ट्रकों को लूटने से पहले ही पकड़ी गई पैंथर गैंग, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियारों सहित झाड़ियों में छिपकर रच रहे थे षड्यंत्र। उदयपुर को कच्ची बस्ती मुक्त करने के लिए हुई अहम बैठक, जल्द ही तारबंदी कर फैलने से रोकने की होगी कोशिश। और अधूरे मेगा आवास बेचकर यूआईटी ने फ्लैट्स मालिकों के साथ किया दगा, ठेकेदार ने भी काम करने से किया मना, परेशान हो रहे हैं रहवासी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।